साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, कनाडा की राजनीति में एक भारतीय मूल की महिला अनीता आनंद का नाम इस समय छाया हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो सबसे प्रबल दावेदार हैं अब कनाडा की प्रधानमंत्री बनने की। तो आज के एपिसोड में जानेंगे कि जस्टिस ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलों का जो दौर शुरू हो गया है उसमें अनीता आनंद का अब कितना ज़्यादा रोल रहेगा, कैसे वो पीएम बन सकती हैं और क्यों कहा जा रहा है कि वो प्रबल दावेदार हैं। इसके पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि कनाडा में ऐसा क्या हुआ कि लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। साथियों, हाल के समय में देखा गया है कि जस्टिन ट्रूडो की नीतियों के चलते रिकॉर्ड इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कनाडा में देखी गई। कनाडा की इकोनॉमी बुरी तरीके से प्रभावित हुई और जो फूड प्राइसेस हैं यानी खाने की जो कीमतें हैं वो भी बड़े स्तर पर बढ़ गई। इसके साथ साथ जो हाउसेस के प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कई ऐसे एरियाज़ हैं कनाडा में जहां 30 से 40% तक हाउस प्राइसेस में वृद्धि हो गई। उसके अलावा जो पॉलिटिकल डिसीजंस थे, जो राजनीतिक निर्णय थे ट्रूडो के, उसको भी लेकर के ट्रूडो के ऊपर बहुत बड़ा एक बदनामी लगी, झटका लगा और वो भी देखा गया कि इसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि जब से भारत के साथ उन्होंने दुश्मनी ठानी और खालिस्तानी जो मूवमेंट चल रहा है कनाडा में, उसके खिलाफ उन्होंने ठोस कोई कार्रवाई नहीं किया। हमेशा अटकलें तेज रहीं कि क्या वो खालिस्तानियों के लिए कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं और वो भारत को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे। उल्टा उन्होंने भारत के ऊपर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं, जो हाई कमिश्नर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो लोग कनाडा में आकर के कनाडा की धरती पर राजनीति कर रहे हैं इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दुनिया भर का पॉलिटिसाइजेशन उन्होंने किया भारत को बदनाम करने के लिए, भारत के जो खुफिया एजेंसी हैं उन्हें बदनाम करने के लिए। अमित शाह गृह मंत्री को उन्होंने सिख सेपरेटिज्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है उन सब में जो क्रिमिनल्स को साफ करने की बात है उन सब में नाम तक जोड़ दिया। ऐसी तमाम चीज़ें आई तो देखा गया कि कनाडा धीरे धीरे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में घिर सकता है और कनाडा के लोग ये जानते हैं कि भाई ऐसी स्थिति में कैसे कनाडा का विकास होगा। जब एक तरफ अमेरिका भी धमका रहा है, कनाडा को बोल रहा है कि 51वां स्टेट बना दें और उसके बाद कनाडा के ऊपर बार बार टैरिफ थ्रेट आ रहा है, तो कनाडा कैसे डील कर पा रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स से, ग्लोबल इकोनॉमी से। ये लिबरल्स देख रहे थे कि ऐसा लीडरशिप नहीं आ रहा है। कई प्रकार के उन्होंने ऐसे एक्शंस लिए हॉलीडेज़ के कॉन्टेक्स्ट में, जो उन्होंने प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की सेवाएं ली और मतलब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी जो कुछ मामले हैं वो भी सामने आए। तो ये सब तमाम ऐसे कारण थे जिनके चलते धीरे धीरे जो है अटकलों का दौर खत्म हुआ और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अब जो है अनीता आनंद के दावेदारी की बात आ रही है। अनीता आनंद जो हैं वो वर्तमान में कनाडा की परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री हैं और इनका जन्म केंटेविले नोवोस्कोशिया में कनाडा में ही हुआ था। इनके माता पिता दोनों भारतीय फिजिशियन थे और उनके पिता तमिलनाडु से थे और उनकी माता पंजाब से। अनीता आनंद की दो बहनें हैं, गीता आनंद जो टोरंटो में वकील हैं और सोनिया आनंद जो है मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में एक फिजिशियन और शोधकर्ता हैं। 1985 में अनीता आनंद जो है ओंटारियो चली गई थी और उन्होंने उनके जो पति हैं जॉन, उसमें उन्होंने उनसे जब विवाह किया तो 4 बच्चे हुए और उनका पालन पोषण बच्चों का ओकविले में ही हुआ। और ओकविले जो जगह है कनाडा में, वहाँ से ही संसद सदस्य के रूप में पहली बार 2019 में चुनी गई थी अनीता आनंद और उन्होंने कई बड़े पदों पर काम किया और अपना जो लीडरशिप है, अपना जो विजन है, अपनी जो सोच है, उसका लोहा भी मनवाया। वह पहली बार 2019 में जब ओकविले के लिए जो है संसद सदस्य के रूप में चुनी गई, तब ये तय किया गया कि 2019 से 2021 तक सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री के रूप में उन्हें जिम्मेदारी दी गई और ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री के रूप में अनीता आनंद ने कोविड-19 जो पैंडेमिक था उसके दौरान कनाडाई लोगों के लिए वैक्सीन और जितने भी रैपिड टेस्ट वगैरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इसमें कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए अलग अलग देशों से या देश के अंदर, उन सब का नेतृत्व किया।
अनीता आनंद जब राष्ट्रीय रक्षा मंत्री बनी तो उन्होंने सेना में यौन दुराचार के खिलाफ कदम उठाए। अनीता आनंद ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कीव को व्यापक सैन्य मदद के साथ साथ यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था भी की। सितंबर 2024 में अनीता आनंद को ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष पद के अलावा परिवहन मंत्री भी नियुक्त किया गया। और अनीता आनंद जो है कानून की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। टोरंटो यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो है एक वकील के रूप में, एक विद्वान के रूप में, एक शोधकर्ता के रूप में उनकी जो है पहचान रही है। तो इस तरीके से जो उनका एक पॉलिटिकल नॉलेज है, जो पॉलिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मतलब न्याय शास्त्र है, उसमें जो उनकी बहुत मजबूत पकड़ है, इन सब के चलते उन्हें एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। और अब कनाडा में अगर अनीता आनंद बनती हैं तो एक भारतीय मूल की महिला कनाडा की प्रधानमंत्री बन जाएगी। जैसे ऋषि सुनक के बारे में देखा गया था कि वहाँ ब्रिटेन में वो प्रधानमंत्री बने थे। अब ये समय ही बताएगा कि और भी जो लोग हैं, जैसे कंजर्वेटिव पार्टी जो वहाँ की है कनाडा की, उसके जो लीडर्स हैं वो किस तरीके से काउंटर करेंगे अनीता आनंद की दावेदारी को, और लिबरल पार्टी में भी किस तरीके से कंसेंसस बनेगा। इसके लिए अनीता आनंद को भी लॉबिंग करनी होगी और अपने फेवर में पॉलिटिकल माहौल तैयार करना होगा। इसके लिए अब सभी लोग लग गए हैं, क्योंकि अक्टूबर 2025 तक इलेक्शंस करा लेने हैं जिस तरीके का कनाडा का कानून है। और अब ये बात साफ हो गई है, सामने आ गई है कि कनाडा की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत बड़ा, क्योंकि अब कनाडा एक नए सिरे से राजनीतिक नेतृत्व को देखेगा। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार।